हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधिया आपके लिए फिर से एक और फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। पिछली वीडियो में हमने मापन और मात्रक के बारे में अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम मात्रक की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मात्रक की पद्धतियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। कितनी? 4 प्रकार की। ध्यान रखना, यदि पेपर में ऑब्जेक्ट आ जाए कि मानक मात्रक पद्धतियां निम्न प्रकार की होती हैं तो 4 प्रकार की। अब वो कौन कौन सी हैं तो आइए देखते हैं हमारी वीडियो में। तो पहली पद्धति होती है मीटर किलोग्राम सेकंड। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MKS। और पेपर में आपको अधिकतर जो पूछा जाएगा क्वेश्चन तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाएगा MKS पद्धति क्या है, या MKS पद्धति की परिभाषा लिखिए, या MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। अब हम जो पद्धतियां पढ़ेंगे वो मुख्य रूप से 3 रूप में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम मीटर, लंबाई, द्रव्यमान और समय। जो हमारी पद्धति बताएंगे वो इन 3 राशियों के बारे में बताएगी। ठीक है, तो क्या है मीटर किलोग्राम सेकंड। तो जो लंबाई का मात्रक है वो होता है मीटर, MKS पद्धति की बात चल रही है। और फिर इसके बाद में जो द्रव्यमान है उसका मात्रक होता है किलोग्राम, और जो समय है उसका मात्रक होता है सेकंड। ये सबसे बड़ी इकाई बहुत ही हमारी पद्धति MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। तो आप ध्यान रखना, इस पद्धति में जो लंबाई होती है, लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में। और जो द्रव्यमान होता है, जो वजन होता है, भार होता है, उसको किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। और जो समय होता है उसको किस में मापा जाता है? सेकंड में। तो क्या लिखा है इस पद्धति में? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। और व्यवहार में हम इसी पद्धति का उपयोग करते हैं। मतलब आज जो हम पद्धति यूज कर रहे हैं वो अधिकतर MKS पद्धति को ही यूज करते हैं। फिर इसके बाद सेकंड आती है हमारी सेंटीग्राम सेकंड। इसका शॉर्ट फॉर्म है CGS पद्धति। C फॉर सेंटीग्राम, G फॉर ग्राम, सेंटीमीटर, इसका ग्राम और इसका सेकंड। ठीक है, तो C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। तो इस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक है वो सेंटीमीटर, और जो द्रव्यमान का मात्रक है वो ग्राम, और जो समय का मात्रक है वो सेकंड। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। और इस पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। इसका नाम है क्या है? मीट्रिक पद्धति। ऑब्जेक्ट आ जाता है कि मीट्रिक पद्धति किस पद्धति को बोलते हैं, तो ध्यान रखना CGS पद्धति को क्या बोला जाता है? मीट्रिक पद्धति। फिर इसके बाद 2 कंप्लीट हो गए। तीसरी फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड पद्धति। तो फुट पाउंड सेकंड पद्धति का शॉर्ट फॉर्म क्या है? FPS। पेपर में ऑब्जेक्ट में आ चुका है कि FPS का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या होता है? तो फुट पाउंड सेकंड। इससे पहले जो हमारी इकाई चलती थी अधिकतर इसी का यूज किया जाता था, और अभी भी कहीं कहीं पर इसका यूज करते हैं। जैसे कि हम यदि इस पद्धति में लंबाई मापें, क्या मापें? लंबाई। तो फुट, आपने देखा होगा कि आपके घर में जो पेरेंट्स वगैरह वो नापते होंगे कि कितने फुट पाइप है, कितने फुट चादर है, जो भी चलता है। तो फुट में भी अभी चलता है। तो क्या होता है इस पद्धति में जो लंबाई होती है वो किस में मापी जाती है? फुट में। ठीक है, और जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, तो वो किस में मापा जाता है? पाउंड में। अब बहुत कम इसका यूज होता है, पहले इसी का यूज होता था। एवं समय का मात्रक सेकंड। सभी में समय का मात्रक सेकंड ही है, ये पहले से ही सेकंड में चला आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी पद्धति है फुट पाउंड सेकंड। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड एवं समय का मात्रक सेकंड होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्धति है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति का शॉर्ट फॉर्म है SI मीन्स क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। इसको पीछे से पढ़ेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, और सिस्टम मतलब पद्धति। पद्धति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। यह MKS पद्धति का ही परिवर्तित रूप है। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा MKS ऐसा लिखा रहता है, MKSY मतलब ये दोनों एक ही पद्धति हैं। इनका जो मात्रक होता है वो सेम रहता है। तो जो यह MKS पद्धति का ही परिवर्तित रूप है। मतलब चाहे MKS पद्धति का मात्रक देख लो, चाहे SI पद्धति का, दोनों का मात्रक सेम होता है। इस पद्धति में यांत्रिकी मतलब जो यंत्र रहते हैं, पंखा, कूलर वगैरह, यांत्रिकी में
अतिरिक्त ऊष्मा, प्रकाश, चुंबकत्व, विद्युत संबंधी सभी भौतिक राशियां, जितनी विद्युत से संबंधित है, जो कि इलेक्ट्रिक से संबंधित है, जितनी भौतिक राशियां हैं, सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अतिरिक्त लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, अब ये 3 इकाइयां तो हमें व्यवहारिक रूप में देखने को समझ में आ रही हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त हमारी 4 और मूल राशियां हैं। कौन कौन सी? विद्युत धारा, फिर इसके बाद में ताप, इसके बाद में ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो इन 4 मात्रक राशियों का भी यूज हमें ऐसा ही पद्धति में करना पड़ता है। तो जो हमारी धारा वगैरह रहती हैं उनको हम एम्पियर में नापते हैं, तो उन सभी में क्या रहता है, ऐसा ही पद्धति का उपयोग किया जाता है। और मैंने कल आपको एक सारणी बनाई थी, उसमें बताया था 61 मूल राशियां और 61 उनके मात्रक, जो जितने भी मात्रक थे सभी मूल राशियों के जो भी मात्रक है वो सब किसमें मापे जाते हैं, ऐसा ही पद्धति में। तो ध्यान रखना, मूल राशियों के जितने भी मात्रक है वो सब किसमें मापे जाते हैं, ऐसा ही पद्धति में। तो ये हमारी कुछ निम्न प्रकार की पद्धतियां थी, इनको आप नोट कर लेना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और रजिस्टर में नोट कर लेना। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मूल राशियों के एसआई मात्रक। कुछ मूल राशियां हैं, उनके एसआई मात्रक और उनकी कुछ परिभाषाएं हैं। तो हम 6 मूल राशियों को परिभाषित करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक नंबर में आ भी जाती हैं। और यदि 2-3 मूल राशि एक साथ आएंगी तो बड़ा क्वेश्चन भी इस पे से बन सकता है। तो आइए चलते हमारे मूल राशियों को परिभाषित करते हैं और उनका मात्रक। तो पहले है सबसे पहले लंबाई। तो लंबाई क्या होती है? 2 नियत बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। यानी हमने बोल दिया कि हमारे गांव से बेगमगंज की दूरी, तो जो नियत है, ऐसा नहीं आज बेगमगंज यहाँ तो कल यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये क्या है, 2 ही नियत है, अपना गांव भी और बेगमगंज, यानी कि जो बीच की दूरी है वही क्या कहलाएगी? लंबाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंबाई। तो 2 नियत बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। अब इसका मात्रक होता है मीटर और इसे एम से दर्शाते हैं। ध्यान रखना, जहां भी मीटर रखेंगे वहां हम एम लिख सकते हैं, यानी इसको एम से ही प्रदर्शित किया जाता है। फिर सेकंड आता है द्रव्यमान। क्या आता है? द्रव्यमान। तो किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है, जैसे जो मार्कर है, इसमें जो निहित पदार्थ की मात्रा है वो इसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान। मतलब इसमें कितनी मात्रा निहित है। यदि हम एक गिलास ले लें, उसमें पानी भर दें, तो उसमें कितना पानी भरा गया और उस गिलास में कितनी मात्रा थी, तो पूरा मिलाकर क्या बन जाता है? हमारा द्रव्यमान बन जाता है। तो क्या है? किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, मतलब उसमें समाहित पदार्थ की मात्रा, इसमें कितनी मात्रा है, वो उसका क्या है? द्रव्यमान कहलाता है। इसका मात्रक होता है किलोग्राम और इसे केजी से दर्शाते हैं। केजी यानी किलोग्राम। आपने अक्सर ऐसा बांट को देखा होगा। फिर इसके बाद आता है समय। तो समय क्या है? मानक सेकंड का मान सूर्य की सहायता से तय किया जाता है। मतलब अब समय को वैसे तो हम व्यवहारिक रूप से जानते हैं समय क्या होता है, लेकिन इसको परिभाषित करेंगे तो क्या है इसकी परिभाषा? कि मानक सेकंड का जो मान है वो सूर्य की सहायता से तय किया जाता है और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, और इसे एस से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ताप। तो किसी द्रव्य मतलब होता है वस्तु, तो किसी वस्तु का ताप एक निश्चित न्यूनतम ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं किया जा सकता। यदि कोई वस्तु है उसका ताप हम यदि कम करें तो इतना ही होगा, इससे कम ताप नहीं होता, नहीं किया जा सकता है। इस न्यूनतम ताप को केल्विन पैमाने पर, इस ताप को केल्विन पैमाने पर शून्य बिंदु या परम शून्य कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और इसे किससे दर्शाते हैं? के से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है धारा। तो धारा क्या होता है? किसी चालक तार में, चालक तार मतलब जिसमें करंट प्रवाहित हो सकता है, चालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, करंट प्रवाहित हो सकता है। तो किसी चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा, यानी आपने देखा होगा जो हमारे घर में लाइट जलती है, जो डोरियां लगी रहती है, उनमें क्या आवेश प्रवाहित होता है। तो किसी चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, लिखना भूल गए, एम्पियर। इसका एम्पियर मात्रक होता है और इसे ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाया जाता है? ए से। ध्यान रखना, कोई चालक तार है जिसमें करंट प्रवाहित होता है तो उसमें जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट आता है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अवयवी परमाणुओं या अणुओं या आयनों, मतलब छोटे छोटे से टुकड़े, मतलब क्या, छोटे छोटे टुकड़े, जैसे मार कर इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे तो वो इसके क्या हो जाएंगे, अणु या परमाणु कहलाते हैं। छोटे छोटे और छोटे परमाणु, उनसे थोड़े बड़े अणु। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे अणु। ठीक है, तो क्या लिखा है कि एक मूल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अवयवी परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या, इनके जितने भी अवयवी जो परमाणु अणु उनकी जो संख्या है वो आवोगाद्रो, किसके, आवोगाद्रो, अवयव की संख्या होती है आवोगाद्रो, इसको आप डिटेल से केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो इस आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.02 गुणा 10⁻23 और इसका मात्रक होता है किसका, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, और इसे किससे दर्शाते हैं, MOL से दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक मोल पदार्थ की जो मात्रा होती है वो अवयवी परमाणुओं अणुओं या आयनों की संख्या उसकी आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, और आवोगाद्रो संख्या होती है 6.02 गुणा 10⁻23। ठीक है, तो आप याद रखना, ऑब्जेक्टों में आ जाता है। फिर इसके बाद में इनको आप नोट कर लेना। फिर इसके बाद